आज हम जानेंगे पत्थर को पेट पे क्यों रखा है, संतरे के छिलके में पानी मिलाना क्यों जरूरी है और हाथों की टैनिंग को हम कैसे हटाएं। बहुत ही फ्री के आइडिया मैं आपको बताने वाली हूँ, जिन्हें देखने के बाद आप भी कहेंगे काश ये ट्रिक हमें पहले पता होते, हम इन्हें जरूर यूज करते और हमारे जो काम है ना इन्हें आसान बना लेते। वीडियो बहुत ही यूजफुल है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला यूजफुल टिप मेरा प्याज से जुड़ा हुआ है। तो प्याज को जब भी हम काटिंग करते हैं तो आपने देखा होगा प्याज के अलावा प्याज में से काफी सारा छिलका निकलता है, जिसका हम सही तरीके से यूज नहीं करते हैं। ज्यादातर हम इसे डस्टबिन में कचरा समझ के फेंक देते हैं, पर ये प्याज का छिलका आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। प्याज में होता है सल्फर, जिसकी इतनी तीखी स्मेल होती है कि इससे आपके घर के 90% कीड़े, कॉकरोच, छिपकली सब भाग सकते हैं। जिसको हम कचरे में फेंक रहे हैं ना, ये हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकता है। तो ज्यादातर जो कॉकरोच होते हैं वो आते हैं किचन सिंक से। तो रात को जब किचन का काम खत्म हो जाता है, सिंक में से बर्तन खाली हो जाते हैं, तब आपने प्याज के छिलके डाल देना है। कभी भी कोई कीड़ा इसमें से बाहर निकल के नहीं आएगा। अगला ही यूजफुल ट्रिक मेरा संतरे के छिलके से जुड़ा हुआ है। इसे भी हम ज्यादातर कचरे में ही फेंकते हैं, पर ये हमारे घर की क्लीनिंग में बहुत ज्यादा काम आ सकता है। तो संतरा के छिलके में डाल देना है आपने पानी और इसे आप ढक के रख दीजिए। रात भर हमने इसे ढक के रखना है। अर्ली मॉर्निंग हम जो देखेंगे वो एक कमाल का रिजल्ट हमको मिलने वाला है। छिलके का जितना भी रस है वो सारा का सारा पानी में आ चुका है, बस हमें यही पानी की जरूरत है। पानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन के रेडी हुआ है, लगभग 1 केजी इतना संतरे का छिलका था। तो मैंने ना इस तरह की बड़ी बोतल में इसे भर कर रखा है। अब छोटी वाली स्प्रे बोतल में भी इसे भर के रख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर 1 से 2 बूंद बर्तन लिक्विड यूज कर सकते हैं। टाइल्स को हम कितना भी क्लीन क्यों ना करें, उसमें ना तो चमक आती है ना ही किसी तरह की कोई फ्रेग्रेंस होती है। पर अगर आप ये फ्री का लिक्विड घर पे बना के रेडी कर लेते हैं तो फर्श की चमक तो बनती ही बनती है, एक बहुत अच्छी हल्की हल्की फ्रेग्रेंस भी आती रहेगी। तो इस तरीके से ना आप टाइल्स को बढ़िया से क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का हैक है, दाग धब्बे बिल्कुल नहीं रहेंगे और जो कीड़े कॉकरोच है वो भी इस सरफेस पे बिल्कुल नहीं भागने वाले हैं। इस स्प्रे बोतल का आप यूज कीजिए स्पेशल किचन में और बाथरूम में। चमक टाइल्स की देखते ही बनेगी। ये भी एक फ्री का ही आइडिया है। जिस कचरे को हम कचरा समझकर फेंक रखे हैं उसका ही हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगला यूजफुल हैक, जैसे कि गर्मियों के सीजन आ चुके हैं तो टैनिंग होना एक आम बात है। जरा सा आप धूप में निकलेंगे नहीं, हाथ पैरों की जो रंगत है बुरी तरीके से बिगड़ जाती है, हाथ पैर काले हो जाते हैं। तो इंस्टेंट इसे कैसे साफ करें, तो बहुत बार हम महंगे केमिकल मार्केट से ले आते हैं, पर वो सब लाने की बजाय आप ही घरेलू जुगाड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है नारियल का तेल, लगभग 1 चम्मच इतना लेना है और इसमें आधी चम्मच इतना हमने हल्दी को ऐड कर लेना है। 2 ही चीजें हमने ऐड करना है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड नहीं करना है। अच्छे से इसको मिक्स करना है। हाथ पैरों में टैनिंग आ चुकी है या चेहरे पर है, वहां पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। पहले हाथ पे करके देखिएगा, अगर आपको सूट होता है तब आप इसे चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। नारियल तेल सबसे बेस्ट होता है, इसे हम खाने में भी यूज करते हैं, तो आप आराम से चेहरे पे लगा सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। हल्दी भी हम खाने में ही यूज करते हैं, तो दोनों ही वो चीज है जो हम खाने में यूज करते हैं। तो आप किसी तरह की कंफ्यूजन के बिना इसे चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं और हाथ पैरों के ऊपर जितनी भी टैनिंग आ चुकी है उसको ये रिमूव कर देगा। बस अच्छे से ना आपको इससे मसाज करनी है। अगर स्किन धूप में निकलने की वजह से पूरी तरीके से झुलस भी गई है तो अच्छी सी रंगत ला देगा ये हल्दी, और जितने भी दाग धब्बे चेहरे पे हो रहे हैं वो मिट जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा टैनिंग है तो हफ्ते में 3 बार अप्लाई कीजिएगा, और अगर आपको जाते ही धूप में हो गई है तो 2 बार में ही आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। बस इसे लगाने के बाद ना आप धूप में नहीं निकलिएगा, अच्छे से इसको अप्लाई कीजिएगा, 10-15 मिनट छोड़ दीजिएगा ताकि हल्दी बहुत अच्छे से अपना काम करे। इसके बाद में किसी भी तरह के कोई केमिकल साबुन का आपने यूज बिल्कुल नहीं करना है। ये गलती करेंगे तो रिएक्शन हो सकता है। आपने साबुन का बिल्कुल यूज नहीं करना है, नॉर्मल पानी से सिर्फ इसे वॉश करना है और 2 से 3 घंटे बाद ही आपने साबुन का यूज करना है, जब तक कि हल्दी अपना काम बहुत अच्छे से करेगी। ये एक फ्री का आइडिया है, इसे जरूर करके देखिएगा। ये हमारी दादी नानी के अपनाए हुए नुस्खे हैं जो आज भी पूरी तरीके से 100% वर्क करते हैं। इसके बाद आपने थोड़ा सा नारियल का तेल लेना है और हाथ पैरों को अच्छे से मॉइस्चराइजर कर लेना है। उम्मीद करती हूँ ये वाला ट्रिक इस गर्मी के सीजन में आप अप्लाई करके देखेंगे और हाथ पैरों की जितनी भी टैनिंग है ना
वो आसानी से आप मिटा पाएंगे बाहरी महंगे केमिकल की बजाय। अगला इस फुल हैक मेरा केले से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, मार्केट से हमारे घर में केला बहुत बार आता है। ज्यादातर हम बच्चों को केला कैसे देते हैं, ऐसे छील के उतार के दे देते हैं, बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। ये तो हुआ चलिए पुराना तरीका। एक नया तरीका आपको बताती हूँ, इसे आप अप्लाई कीजिए और बच्चों को दीजिए, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो केला आपने लेना है, केले को छिलना है, जैसे कि मैं आपको दिखा ही रही हूँ। तो 2 से 3 इसके मैंने स्ट्रिप जैसे निकाल लिए हैं, इसका छिलका उतार लिया है। इसके बाद में ना एक छिलका इसी के ऊपर रहने देना है, ये चाहे तो आप 2 छिलके भी रहने दीजिए। इसके बाद में नाइफ लीजिएगा और आपने है ना बीच में कुछ इस तरीके से कट लगा देना है। अब आप देखेंगे ये एक ना कैटरपिलर जैसा देखने में आपको मिलेगा। बस इसी तरीके से आपने छिलके में ही रहने देना है, क्योंकि ज्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब वो पूरा छिलका उतरा हुआ केला हाथ में लेते हैं तो चिपचिपा उनके हाथों में होता है, जिसकी वजह से वो खाना पसंद नहीं करते हैं, आधा खाते आधे फेंक देते हैं। इस तरीके से आप कैटरपिलर के साइज में उन्हें कटिंग करके देंगे तो बच्चे बड़े शौक से खाएंगे और ये एक नया तरीका है, बच्चों को देखने में भी काफी अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ ये वाला ट्रिक आप अप्लाई करेंगे और अपने छोटे बच्चों को एक बार इस तरीके से खिला के जरूर देखिएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा साड़ी से जुड़ा हुआ है। इस तरह की जो हैवी बॉर्डर वाली साड़ियां होती है जिन पे बहुत ज्यादा वर्क करा होता है, इन साड़ी को प्रेस करना आसान नहीं होता है। अगर प्रेस हल्का सा भी ज्यादा गर्म हो गया ना तो ये वर्क सारा का सारा निकल जाता है, ये हमारे प्रेस से चिपक जाता है, जिसके बाद में ये साड़ी पहनने लायक ही नहीं होती है। तो घर बैठे इस साड़ी को हम कैसे प्रेस करें बिना किसी बाहरी खर्चे के। तो जब भी हम इसे अगर प्रेस करवाने के लिए देते हैं तो पर साड़ी आपको 50 रुपीज पड़ेगा, पर मैं आपकी 50 रुपीज भी बचा सकती हूँ मात्र एक न्यूज़पेपर की मदद से। तो ये न्यूज़पेपर हर घर में होता है, बस आपने इसी का यूज करना है। न्यूज़पेपर को अच्छे से खोल लेना है। तो इसके ना 4 से 5 मतलब लेयर्स आती हैं, पतला सा सिर्फ एक पेपर ही हमें चाहिए इसका। पूरा मोटा का मोटा न्यूज़पेपर इसके ऊपर नहीं लगा देना है, पतला सा एक न्यूज़पेपर निकाल लीजिए, जैसे कि मैं आपको एक निकाल के दिखा रही हूँ। बस इस तरीके से आपने जिस भी एरिया को प्रेस करना है उसके ऊपर लगा दीजिए। इसके बाद में आप प्रेस करिए। अगर प्रेस हल्का गर्म ज्यादा भी है तब भी आपकी साड़ी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। ये सबसे आसान ट्रिक है साड़ियों को प्रेस करने के लिए। इस तरह की जो हैवी बॉर्डर या वर्क वाली साड़ियां हैं उनको आप इसी तरीके से प्रेस कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे ही। अगर एक साड़ी पे भी आप 50 रुपए बचाते हैं तो आप 10 साड़ी पे 500 रुपए बचा लेंगे। ये घर बैठे हुए फ्री के आइडिया है, इन्हें जरूर अप्लाई कीजिएगा और अपनी हैवी वर्क वाली साड़ियों को आप घर में आराम से प्रेस कर सकते हैं। तो इस साड़ी के ऊपर मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है, निचले वाले हिस्से को मैंने प्रेस नहीं किया है ताकि आप आराम से फर्क देख पाए कि पेपर की मदद से भी आराम से साड़ी पे प्रेस हो जाती है। ये एक छोटा सा ट्रिक आपको देखने में लग रहा होगा, पर आपके बहुत सारे पैसों की बचत कर सकता है। फ्री का आइडिया है, करके देखिएगा, आपकी बहुत सारे पैसों की बचत होगी। उम्मीद करती हूँ इस ट्रिक को देखने के बाद आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ट्रिक अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला इस फल हैक आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। इसके लिए हमने गैस को ऑन करना है और सिलपट्टे का जो पत्थर होता है ना, इसे हमने गैस के ऊपर रख देना है। कम से कम 15 से 20 सेकंड हाई फ्लेम पे हमने इसे रखना है। इसके बाद में गैस को बंद कर देना है। इसके बाद में आप एक कॉटन का कपड़ा लीजिए और इसके ऊपर इस तरीके से कवर कर दीजिए। आप देखना यहाँ पर आपको ये बात है कि ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए जितना हम हमारी स्किन को टच कर सके और जिसकी तपन हम सहन कर सके। अगर ये बहुत ज्यादा गर्म है तो आप इसको ठंडा होने का वेट करें। इसका यूज करेंगे हम हमारे पेट की सिकाई करने के लिए। अक्सर बच्चों को पेट में गैस बन जाती है, किसी वजह से दर्द हो रहा है, तब आप इस पत्थर को गर्म करके कॉटन के कपड़े में लपेट के सिकाई कर सकते हैं। बच्चे की स्किन पर डायरेक्ट अप्लाई मत कीजिएगा, पहले अपने हाथों पे अच्छे से चेक करिए, उसके बाद में ही आप इसे अच्छे से सिकाई कीजिएगा। खुद भी अगर पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़े हैं, तो इस ट्रिक को आप अपना सकते हैं सिकाई करने के लिए। अगला इस फल हैक यहाँ आंवले से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जब भी हम आंवले का मुरब्बा बनाते हैं तो ज्यादातर हम आंवले को बॉईल ही करते हैं या इस तरीके से कुकर में सीटी लगाते हैं। इसके बाद भी अगर मुरब्बा खराब होता है तो आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है खाने वाला चूना। ये चूना हर घर में अवेलेबल होता है, अगर नहीं है तो आप मार्केट से ले आइए। मात्र 10 रुपए की एक छोटी सी डिब्बी आपको मिल जाएगी। 1 चम्मच इतना चूना मैंने लगभग 2 किलो आंवले के अंदर ऐड किया है और उसके बाद में आप सीटी लगाइएगा। आपके आंवले कभी खराब नहीं होंगे। अगर थोड़ा बहुत भी कोई आंवला खराब है ना
तो वो इस चूने की मदद से अच्छे से साफ हो जाएगा और बिल्कुल भी जो आपका मुरब्बा है वो खराब नहीं होगा। मीडियम फ्लेम पे आप 4 सीटी लगाइए, आपका मुरब्बा अच्छे से बनके रेडी हो जाएगा। अगला यूजफुल हैक भी बहुत ज्यादा आपके काम आने वाला है। तो ये जो सोया बड़ी होती है ना, ज्यादातर हम इसे गर्म पानी में थोड़ी देर बॉईल करते हैं। जब आपने इसे बॉईल किया है तब ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो इसमें ना बहुत सारा झाग निकलता है। ये झाग हमारे खाने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो जब भी आप इसे बॉईल करते हैं तो इसके झाग को कोशिश कीजिएगा आपने बाहर निकाल देना है। सोया बड़ी में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसके लिए हम इसे खाने में ऐड करते हैं। पर अगर आप इसे बॉईल करते वक्त ये गलती करते हैं कि इसके झाग को नहीं निकालते हैं तो ये गलती हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। जिस तरीके से हम दाल का झाग निकालते हैं उसी तरीके से आपने बड़ी का भी झाग निकाल के फेंक देना है। बड़ी में जब अच्छे से बॉईल आ जाए इसके बाद में गैस बंद कर देना है और जब आप इसे निचोड़ते हैं तब भी इसका झाग पूरी तरीके से निकालना है, यानी कि हमें झाग का खाने में यूज नहीं करना है। देख लेते हैं आज के अगले यूजफुल हैक। गर्मियों का सीजन आते ही हर किसी को आइसक्रीम खाना पसंद होता है। हम मम्मी लोग हैं तो होममेड आइसक्रीम जरूर बनाती हैं। तो यहाँ पर मैं भी लेकर आई हूँ आइसक्रीम और इसे मुझे घर पे ही बनाना है। तो ये पैकेट वाली आइसक्रीम है, मैं इसका नाम आपको जरूर बताना चाहूंगी। तो ये है आइसक्रीम का नाम जो कि टेंगल की है आइसक्रीम है। मिल्क पाउडर इसमें ऐड हुए है और चॉकलेट फ्लेवर में है। तो इसे हम बनाए कैसे? अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो इस ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। आपने गैस पे दूध रखना है पर गैस को चालू नहीं करना है। इसे बिना चालू करे ही आपने दूध में अच्छे से ऐड करना है। इसे आप इसे डायरेक्ट गैस पे रखते हुए मिलाएंगे तो वो अच्छे से मिक्स भी नहीं होगा और ये जो बैटर है ना नीचे सरफेस पे चिपक जाता है। तो ठंडे दूध में ही आपने इसे पहले अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो बीटर का यूज कर सकते हैं या फोक की मदद से भी अच्छे से मिक्स हो जाता है। आप चाहे तो इसे मिक्सर में डायरेक्ट चला भी सकते हैं, वो भी एक सिंपल सा स्टेप है। अच्छे से जब मिक्स हो जाए उसके बाद में आपने गैस को चालू करना है। आइसक्रीम अगर होममेड आप बना रहे हैं इस तरीके से पैकेट वाली तो आपने अपने हाथों को कंटिन्यू चलाना है, रोकना नहीं है। अगर आप रोकेंगे तो इसमें लम्स आ जाते हैं और लम्स आ जाने की वजह से ये आइसक्रीम अच्छी खासी खराब हो जाती है। तो आप पैकेट वाली आइसक्रीम लेकर आ रहे हैं और घर पे उसे बनाते हैं तो इन स्टेप को फॉलो कीजिएगा। आराम से आपकी आइसक्रीम वैसे ही बनेगी जैसे कि पैकेट वाली मार्केट में बन के हमें मिलती है खाने में। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा वाला हैक आपको पसंद आता है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए और आपको ऐसा लगे कि हाँ ये थिक होने लग गई है तब आप अपने गैस को बंद कर दीजिएगा। इसके बाद में आप इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर लीजिएगा। है ना कमाल का हैक। देख लेते हैं अगले यूजफुल हैक। गर्मियों के सीजन आते ही हमारे घर में इस तरह की छोटी छोटी बोतल में ना काफी सारा ठंडा आता है। हम इन बोतल्स का यूज नहीं करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। मैं नहीं फेंकती हूँ, कोशिश करती हूँ कि इसे मैं जितना हो सके यूज में ले आऊं। तो मैं इसका किस तरीके से यूज करती हूँ आप भी इन स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने इसमें रखा है वो सारा सामान जो कि छोटा है, कम क्वांटिटी में है और रखने के लिए मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कंटेनर नहीं है, तब मैंने इसमें यूज किया है। तो ये एक दवाई की बोतल है जिसे मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया था, 3 से 4 दिन धूप में डाला, इसके अंदर की जितनी भी स्मेल है वो निकल गई। और इसी तरीके से मैंने इन बोटल्स को भी क्लीन किया है और लगभग 2 दिन धूप में रखा है ताकि इसके अंदर की जितनी भी स्मेल है वो निकल जाए। इसके बाद में मैंने अपने फूड प्रोडक्ट को इसके अंदर रखा है। अगला यूजफुल हैक यहाँ पर मीठा सोडा या बेकिंग सोडा से जुड़ा हुआ है। जब भी हम मार्केट से लेकर आते हैं तब ये बढ़िया से पाउडर के फॉर्म में होता है, पर जैसे जैसे हम इसको यूज करते हैं इसमें लम्स आ जाते हैं। तो इस लम्स को हटाने के लिए आप एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर न्यूज़पेपर का भी यूज कर सकते हैं। टिश्यू पेपर का यूज मत कीजिएगा, वो वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप एल्यूमिनियम फॉइल पेपर या नॉर्मल जो न्यूज़पेपर है उसको यूज करते हुए कवर करके रखेंगे तो इसमें कभी भी लम्स नहीं आएंगे। उम्मीद करती हूँ आज के हैक आपको पसंद आते हैं। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।